नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 28 जुलाई 2023, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि आज हो गई है सावन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल ने की है घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि यमुना के किनारे रहने वाले कई गरीब परिवारों ने बाढ़ में अपना घर खो दिया है और कुछ ने अपना सारा सामान गंवा दिया है। साथ ही केजरीवाल ने घोषणा की है कि सरकार उन लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी जिनके आधार कार्ड या फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं सीएम ने ट्वीट यहाँ पर करते हुए लिखा है कि यमुना किनारे रहने वाले कई बहुत गरीब परिवारों को काफी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों को तो यहाँ पर घर का सामान बह गया है। वही आर्थिक मदद के तौर पर हर बार परिवार को जो बाढ़ प्रभावित परिवार है उनको यहाँ पर 10,000 रुपये की सहायता जो है सरकार देगी। जिनके कागजात जैसे कि आधार कार्ड अगर कुछ बह गए हैं तो उनके लिए स्पेशल कैंप जो है दिल्ली में लगाए जाएंगे। और जिन बच्चों के ड्रेस या फिर किताबें बह गई उनको भी सरकार की तरफ से जो है मदद की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो टमाटर के बाद मसालों में लगी है महंगाई की मार। जीरा, अजवाइन, सौंफ हो गए हैं महंगे, 150 रुपए तक बढ़े हैं दाम। टमाटर और दालों के दाम बढ़ने के साथ ही अब प्रत्येक मसाले भी यहाँ पर महंगे हो गए हैं, यानी कई मसाले जो है उसमें यहाँ पर दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से रसोई का बजट जो है गड़बड़ाने लगा है। इसे दाल और सब्जियों में लगाने वाला तड़का जो है मुसीबत में है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जीरा रसोई में सबसे महंगा यहाँ पर महंगा सामग्री जो है बन गया है। इस महंगाई से गृहिणियों की रसोई का बजट जो है बिगड़ रहा है। वह जीरे के अलावा अजवाइन और सौंफ के दाम भी खूब यहाँ पर बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को खरीदारी से पहले सोचने को मजबूर यहाँ पर लोग हो गए हैं। वह महंगाई के हालात ऐसी हो गए हैं कि महंगाई से जो हालात जो है ऐसे हो गए हैं कि पहले सब्जियों से टमाटर गायब हो गया, अब बिना यहाँ पर छिक्के वाले दाल सब्जी जो खाने की आदत भी लोगों को डालनी पड़ रही है। कई लोग जो है जीरा का इस्तेमाल भी यहाँ पर लोगों ने बंद कर दिया है। राजस्थान और गुजरात में मार्च में हुई बेमौसम बारिश से जीरा का उत्पादन कम हुआ है। इस कारण यहाँ काजू और बादाम भी यहाँ पर महंगे बिक रहे हैं। पिछले जो जीरा जो है वो काजू और बादाम से महंगा बिक रहा है। वही पिछले एक हफ्ते में इसकी कीमत जो है 700 से बढ़कर 900 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वसूलेगी सरकार। गेम में अगर आपने जीते 100 रुपये तो मिलेंगे आपको सिर्फ 64 रुपये। सरकार ने गैम्बलिंग की तरह ऑनलाइन गेमिंग पर भी यहाँ पर समान जीएसटी वसूलने का फैसला किया। हालांकि टैक्स वसूलने के लिए राज्यों को अपने कानून में बदलाव करना होगा। जो लोग गेमिंग से पैसा कमाते हैं उन्हें ज़्यादा जीएसटी चुकाना होगा। गेमिंग और गैम्बलिंग के बारे में जीएसटी एक्सपर्ट जो है उन्होंने कई तरह की जानकारी दी है। दरअसल गैम्बलिंग और गेमिंग और गैम्बलिंग में क्या अंतर बता दें आपको। दोनों में अंतर है। गैम्बलिंग चांस का गेम है और गेमिंग एक स्किल है जिसे चेस कहते हैं। ये मानसिक क्षमताओं पर निर्भर है। वही आईटी एक्ट 2021 में संशोधन के तहत सरकार सभी गेम ऑफ चांस को गैम्बलिंग मानती है। वही सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी गेम ऑफ चांस की पहचान कर बंद जो है वो करेगी। वही गेमिंग यहाँ पर जो गैम्बलिंग है वो जीएसटी गेमिंग पर लगने वाला यहाँ पर फर्क है। तो बता दें आपको कि इसमें यूजर्स को गेमिंग प्लेटफॉर्म का कमीशन 10 रुपये देना है। अगर कोई यूजर्स ऑनलाइन गेमिंग से 100 रुपये कमाता है तो उसके पास 90 रुपये बचेंगे। नए फैसले के तहत इस पर 28% जीएसटी यानी 25 रुपये और 2 पैसे बतौर टैक्स यहाँ पर देना होगा। सब काट कर हाथ में जो पैसे आपके आएंगे वो 64 रुपये और 8 पैसे आएंगे। वही पहले 90 रुपये मिलते थे लेकिन अब 100 में से 64 रुपये ही जो है जो भी गेम से ऑनलाइन गेम में आप अर्निंग करेंगे तो उसमें आपको ये पैसे मिलेंगे। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन, रील्स बनाने और फोटो क्लिक करने पर भी लगेगी पाबंदी। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, अब श्रद्धालु मंदिर के परिसर में ना तो तस्वीर ले सकेंगे ना ही वीडियो बना सकेंगे। ये फैसला चौबीस श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया है। दशहरा में एक महिला ब्लॉगर द्वारा मंदिर परिसर में विवादास्पद वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के मामला जो है सामने आया था। इसके बाद मंदिर समिति ने यह कदम उठाया है। वह श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर परिसर के जगह जगह बोर्ड यहाँ पर लगाए जिन पर लिखा है कि मंदिर में मोबाइल फोन के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से बैन है और आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। इस तरह के जो है बोर्ड जो है वो लगा दिए गए हैं।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार जल्द 4% बढ़ाएगी डीए, कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा। कई राज्यों ने हाल ही में अपने राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यानी डीए में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब ऐसी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी अपने जो कर्मचारी है उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 40% हो जाएगा। डीए में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी होती है। डीए में आखिरी बार बढ़ोतरी जो है मार्च 2023 में की गई थी, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू मानी गई थी। तब डीए 4% बढ़कर 42% कर दिया गया था। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 40% हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगली डीए में बढ़ोतरी जो है इसकी घोषणा सितंबर या फिर अक्टूबर में होने की संभावना है। वह महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत जो है पेंशन भोगियों को दिया जाता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सिम कार्ड को लेकर नया नियम देखिए। फर्जी कॉलिंग और फ्रॉड को रोकने की सरकार की नई है तैयारी। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो फ्रॉड जो है वो सभी के लिए अभी मुसीबत यहाँ पर बना हुआ है। इससे ऑनलाइन फ्रॉड में सिम कार्ड की भूमिका अहम होती है। ऐसे में सरकार जो है सिम कार्ड की संख्या को कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। दरअसल एक आईडी पर अब 9 सिम कार्ड जारी किए जाते हैं, लेकिन सरकार एक आईडी पर मिलने वाले सिम कार्ड की संख्या 9 से घटाकर 4 करने की प्लानिंग कर रही है। वह लीक रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की ओर से एक आईडी पर 4 सिम कार्ड की गाइडलाइंस को मंजूरी सरकार दे सकती है। ऐसे में सरकार जल्द ही एक सिम कार्ड की गाइडलाइन को पब्लिक कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से ग्राहक से वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल जो है वो केंद्र सरकार जो है ग्राहक की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर सकती है। वही सरकार की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आप पता लगा सकेगा कि आखिर आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपके नंबर पर कोई फ्रॉड सिम कार्ड तो जारी नहीं है, तो आप इसका पता करने के लिए संचार साथी पोर्टल में जा सकते हैं। वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं। वही सरकार का मानना है कि सारी कामयाबी से अनचाही कॉल और फ्रॉड पर रोक लगेगी। साथ ही सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल की मदद ले रही है। मतलब टेलीकॉम कंपनियां एआई फिल्टर लगा रही है, जो समय से पहले जो है ऑनलाइन यहाँ पर जो अनजान कॉल वगैरह आते हैं, मैसेज है, उसकी पहचान करेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर आ चुका है आंकड़ा। मई में क्रेडिट कार्ड से 1.4 लाख करोड़ हुए हैं खर्च। क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने मई महीने के अंदर रिकॉर्ड जो 1.4 ट्रिलियन यानी लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। ये क्रेडिट कार्ड खर्चों का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी बन गया है। वही आरबीआई के हाल में जारी किए गए आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। दरअसल आरबीआई की रिपोर्ट से पता चला है कि क्रेडिट कार्ड पर कुल खर्च या फिर बकाया जो वित्त वर्ष 2022-23 में पूरे साल स्तर रहा था, वो बढ़कर ये 5 वर्ष महीने में इसकी रफ्तार बढ़ रही है। इस तरह यहाँ पर उपयोग आने वाले कार्डों की संख्या जो है मई महीने में 50 लाख से बढ़कर 50 लाख बढ़कर ये जो 8 करोड़ 74 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। यह आरबीआई की ओर से आंकड़ा जो जारी है वो हुआ है, ये अब तक का उच्चतम स्तर है। इनमें से 20 लाख कार्ड लेवल वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 2 महीनों में लिए गए थे। वे आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2023 में देश में कुल 8.24 करोड़ सक्रिय कार्ड थे, जिनकी संख्या जो है लगातार बढ़ते हुए ये अप्रैल तक 8.65 करोड़ पहुंच गई।